हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जिस पोएम के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हुए हैं और इनका जीवन काल मार्च 1874 से लेकर जनवरी 1963 के बीच में रहा है। ये पोएट की बहुत ही फेमस रचना है और इसे पूरे संसार में बहुत जगह रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, सिलेबस का पार्ट है। और इस कविता में ये दिखाया गया है कि हमारी जो चॉइसेस है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि सबकी चॉइस हो। हमारी चॉइस में एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, एक जो रगेडनेस होती है, जो एक आत्मविश्वास होता है, ऐसी चॉइसेस हमें बनानी चाहिए। लेकिन इसी कविता को जब आप थोड़ा आगे ले जाके देखते हैं तो इसका भी हमें भान होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चॉइस आपने छोड़ दी थी वो बुरी थी और जो चॉइस आपने ली है वो अच्छी हो, या द अदर वे राउंड। ठीक है, जो आपने ली है वो अच्छी भी हो सकती है चॉइस, जो आपने ली है वो बुरी भी हो सकती है। लेकिन ये चॉइसेस जो है उस फ्यूचर की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते। तो जिस वक्त आप ये डिसीजन ले रहे होते हैं उस वक्त आपको पता नहीं होता कि ये डिसीजन के परिणाम क्या होंगे। तो कुछ इस तरह की जो कन्फ्यूजन है वो भी इस पोएम में आपको देखने को मिलती है। इसमें 4 स्टैंजाज हैं जिसमें कि 5-5 लाइनें हैं और इसका जो राइमिंग का पैटर्न है वो है ए बी ए ए बी। और कंपैरेटिवली अगर आप इसे देखें तो ये पोएम ये दिखाती है कि हमारा जीवन जो है उन चॉइसेस से बनता है जो कि हम लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं लाइन बाय लाइन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. तो 2 रास्ते हैं, diverged, ये split हो रहे हैं, ये छूट रहे हैं एक दूसरे से। In a yellow wood का मतलब है एक ऐसा जंगल जो कि autumn, क्योंकि जब ऑटम होता है तो पत्ते सारे पीले हो जाते हैं और वो गिरे हुए हैं, ढके हुए हैं वो रास्ते उन पत्तों से। और पोएट कहते हैं कि मैं इन दोनों रास्तों को एक साथ नहीं चल सकता। मान लीजिए अगर ये 2 चॉइसेस हैं लाइफ की, तो इनमें से मैं एक ही चॉइस ले सकता हूँ। और क्योंकि मैं एक ही आदमी हूँ और वहाँ पे 2 रास्ते हैं, और मेटाफोरिकली अगर आप इन रास्तों को एक चॉइस के रूप में देख लें या एक फ्यूचर के डिसीजन के तौर पे देख लें, तो आप सिर्फ एक ही डिसीजन ले सकते हैं, आप एक ही चॉइस ले सकते हैं। तो इसलिए पोएट भी है वहाँ खड़े रहते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा रास्ता है, कहाँ तक जा रहा है। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते क्योंकि ये दोनों रास्ते जाके जंगल में जो अंडरग्रोथ, जो झाड़ होती है, जो पेड़ वेड़ से ढका हुआ जो जमीन होती है, उसमें जाके कहीं ये गुम हो जाते हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where. उसके बाद पोएट कहते हैं मैंने एक रास्ता चुन लिया जो कि मुझे लगा अच्छा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो मैंने एक चॉइस बना ली, एक डिसीजन ले लिया और जो लगा मुझे कि ये बेटर है दूसरे डिसीजन से, दूसरी चॉइस से। और मैं फिर उस रास्ते पे चल पड़ा जो कि ग्रासी था, घास उगी हुई थी उसमें। और वांटेड वेयर का मतलब होता है कि इस पे ज़्यादा लोग चले नहीं थे क्योंकि इसमें घास बहुत लगी हुई थी। तो आपको पता चल जाता है कि अगर बहुत लोग चलेंगे तो वहाँ पे ऐसी घास नहीं होगी, और इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस पे बहुत लोग चले हैं नहीं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। लेकिन फिर पोएट को लगता है कि थोड़ी देर चलने के बाद मुझे लगता है कि ये रास्ता या वो रास्ता, इस पे इक्वली लोगों का आना जाना हुआ है। या इस बात को अगर आप मेटाफोरिकली चॉइस के तौर पे देखें तो आप कहेंगे कि ये जो चॉइस है ये भी इक्वली उतनी ही ठीक है जितनी कि वो दूसरी चॉइस, या ये रास्ता भी उतना ही चला हुआ है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि पोएट ने जो चॉइस ली है वो अच्छी है या बुरी है, इस बात का नहीं पता। लेकिन जो दूसरी वाली रोड थी, दूसरी वाली चॉइस थी, वो भी इससे कुछ कम नहीं थी। उसकी भी जो वैल्यू थी वो भी इतना ही था जितना कि इस रास्ते का। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और उस सुबह जिस वक्त मैंने एक रास्ता चुना था वो भी उस सुबह को एक दूसरे के समान ही वहां पर पड़ी हुई थी। मतलब जो रोड थी उसकी जो वैल्यू थी उस सुबह वो एक जैसी ही दिखती थी।
ट्रोडन ब्लैक, मतलब उस पर कोई चला नहीं था। मैंने सोचा कि ये जो मैंने रास्ता लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि इस पर कम लोग चले हैं, लेकिन बाद में मैंने जब दोनों को तौला तो मुझे लगा कि वो जो दूसरा वाला रास्ता था उस पे भी इस रास्ते से ज़्यादा लोग चले नहीं थे। वो जो चॉइस है वो भी ज़्यादा लोगों ने ली नहीं थी, क्योंकि उस रास्ते पे भी काले निशान नहीं थे। वो इसलिए कि जब आप चलते हो घास पे या पत्तों पे तो पैरों के नीचे आने के बाद उनका जो रंग है वो काला पड़ जाता है। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर आकर पोएट को थोड़ा लगता है कि शायद मे बी जो पहला वाला रास्ता था वो बेटर था, लेकिन फिर अब वो वापस तो नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा चलो उस रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए रख लेता हूँ। जैसा होता है ना कि आप एक चॉइस लेते हैं और आप कहते हैं चलो जो दूसरी वाली चॉइस है फ्यूचर में कभी ट्राई करेंगे उसे, या जब मौका मिलेगा तब ट्राई करेंगे उसे। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. लेकिन फिर कवि आगे कहते हैं कि जिस तरह से जिंदगी है, जिस तरह से ये चलती है, मुझे शायद ही लगता है कि मैं वापस आकर इस रास्ते पे चलूँगा। मतलब मेरे पास शायद ही फिर कोई दूसरा मौका आएगा जहाँ मैं चॉइस छोड़ के आया हूँ उस चॉइस को फिर से ट्राई करूँ। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. और फिर वो कहते हैं जब बहुत सारा जीवन बीत जाएगा, जब मैं किसी ऐसे मुकाम पर आऊँगा जहाँ मैं पीछे मुड़ के देख सकूँ, तो शायद इस बारे में, ये जो चॉइस मैंने छोड़ी है इस बारे में मैं बात करूँ, और उस समय शायद मेरे मुंह से आह निकलेगी कि पता नहीं अगर मैंने वो रास्ता ले लिया होता तो क्या होता। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. और फिर यहाँ पर कवि आकर कहते हैं कि एक जंगल में दो रास्ते अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें कम लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उस बात ने एक बहुत बड़ा अंतर किया मेरी लाइफ में, या परिवर्तन किया मेरी लाइफ में, या मेरी लाइफ जो है प्रभावित हुई उस डिसीजन से। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि पोएट ने ये नहीं कहा है कि उसकी जो लाइफ है वो अच्छी हुई है उस डिसीजन को लेने के बाद या बुरी हुई है। वो बस ये कह रहे हैं कि जितना भी परिवर्तन हुआ, जितना भी अंतर मेरी लाइफ में आया है, जितनी भी ये डिफरेंट रही है जैसा कि उन्हें लगता है, तो ये इसलिए आया क्योंकि मैंने वो चॉइस ली थी, क्योंकि मैंने वो रास्ता लिया था। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर उन्होंने वो दूसरा रास्ता लिया होता तो शायद उनकी लाइफ इस लाइफ से बेटर होती या इस लाइफ से बेकार होती। तो एक कन्फ्यूजन के साथ यहाँ पे ये बात आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसे मोटे तौर पे कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो चॉइसेस हम लेते हैं लाइफ में, हमारी लाइफ उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है, भले ही वो इन्फ्लुएंस अच्छा हो या बुरा हो। तो दोस्तों, ये था इस पोएम की एनालिसिस एंड होपफुली आपको पसंद आई हो। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।